हेलो दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल सी एग्जामिनेशन 2021 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 से भी अधिक। ठीक, ये एक बार देख कर जाएं। पार्ट 1 है। ठीक है, ऐसे सीरीज में बताएंगे पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये है हम लोग का, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या कीबोर्ड है? नहीं। माउस, मॉनिटर, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस समझ रहे हैं आपको, जो पॉइंट कर रहे हैं ओनली, मान लीजिए पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, ये तो पॉइंटिंग डिवाइस तो किसी किसी का तो माउस से भी कर सकते हैं, ये जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं, और प्रकाशित पेन से भी कर सकते हैं। जो प्रिंटर है, प्रिंटर इससे नहीं कर सकते। आपका नंबर है डी नंबर, आपका सही हो गया। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, कंप्यूटर बंद होने पर। ठीक, कंप्यूटर बंद होने पर कनेक्टर्स नष्ट हो जाते हैं, तो किसको नष्ट हो जाते हैं, किस पे नष्ट हो जाते हैं। तो आपके हो जाते हैं मुख्य मेमोरी में हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, मुख्य मेमोरी। ओके, तो आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, डॉट 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 से गेम खेलना आसान होता है, तो किससे खेलना आसान होता है? क्या माउस से होता है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइन पेन? तो बताना है। तो ये माउस से होता है तो कठिन हो जाता है, कीबोर्ड से भी थोड़ा कठिन हो जाता है। जो जॉयस्टिक होता है ये गेम के लिए ही बना होता है, तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर सही है। ओके, तो 5वें क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन टच स्क्रीन। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है, जो टच किया जाता है वो इनपुट ही किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है, तो पहला ऑप्शन हो गया, स्क्रीन टच ही हो गया। छठवां आप देखते हैं, छठवां, मेमोरी शब्द का मेमोरी शब्द किस संबंध से, किससे संबंध है। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? किससे तो आपको बताना है, किससे होता है, यूज स्टोरेज से है। ठीक है, सिंपल है, स्टोरेज से है। अब अगले क्वेश्चन पे बैठ पढ़ते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, कौन सा आदेश एक प्रक्रिया की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपका आंसर आप गया हो गया बी जो है, पी एस। ठीक, ये आपका आंसर राइट आंसर है। ओके, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। विंडोज में डिस्क ड्राइव समानांतर तरीके से डिलीट की गई फाइल डॉट 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 में जाती है। आपको पता ही होगा, जब विंडो में किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं हम लोग, तो पहले वो साइकिल बिन में जाती है। ठीक, साइकिल बिन में जाता है, तो नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो सीपीयू का एक हिस्सा कौन सा है? तो सीपीयू का एक हिस्सा है कौन सा है? देखिए, सीपीयू के बारे में आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि सीपीयू के बारे में 2-3 क्वेश्चन तो पक्का फंसेंगे, पक्का। ठीक है, तो जितनी बार पढ़ाएंगे हम सीपीयू के बारे में, अधिकांश क्वेश्चन इसमें डालेंगे। ठीक है, तब देखते जाइएगा। तो देखिए अब क्या है, कीबोर्ड नो, माउस नहीं, जो एलयू होता है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपका राइट आंसर है, सी। 10वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, एक एप्लीकेशन से दूसरे में डाटा या इमेज को, ठीक है, एक्सचेंज कराना किसके प्रयोग में किया जाता है? एक्सचेंज करना किसके प्रयोग में किया जाता है? क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के प्रयोग में किया जाता है। ठीक, अब 11वें क्वेश्चन पे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? तो आपका ये नंबर है, जो ऑनलाइन सिस्टम है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, रियल है। अरे आपको बताना है, पर हमें विंडोज एक्सपी का जारी होने का वर्ष, जो विंडो एसपी होता है हुआ था, जो विंडो एक्सपी होता उसका वर्ष कब होता? ये आपका 2004, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। ठीक, तो आते हैं लाइनेक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल डायरेक्टरी को कहा जाता है, डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो किसको याद कहा जाता है? बी नंबर जो है, रूट को कहा जाता है।
ठीक, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2-3 बार पूछे गए हैं। अब 14वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयों से कार्य करती है? तो किसके द्वारा कार्य करती है वो पता ही होगा, सीपीयू। देखिए क्वेश्चन सीपीयू के बारे में अधिकांश पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपको माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक, माइक्रोचिप ही कहा जाता है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, तो आपको पता ही होगा प्रोड्यूसर जो यूज जो इंटरफेस करता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट ही कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक, बात है 17वें क्वेश्चन पे। इनपुट का आउटपुट में पुनरावर्तन, जो मतलब उसको इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका सीपीयू के द्वारा किया जाता है। देखिए सीपीयू का क्वेश्चन करीब 5-6 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब सीपीयू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे दिया है आपका प्रोसेडेड। ठीक है, प्रोसेड डेटा को कहते हैं। ठीक है, प्रोसेड डेटा को कहते हैं, आपको होता है बी नंबर, जो है आपका बी नंबर प्रोसेस, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, बी नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए सीपीयू का मुख्य घटक, देखिए सीपीयू के बारे में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सीपीयू के बारे में, बहुत ज्यादा पूछे जाए क्वेश्चन। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, और ये सभी हैं। ठीक, तो आपका दिखना है, देखिए ये आपका ये तीनों है। ठीक है, तीनों, ये आपका आंसर होगा डी होगा, ये सभी। ठीक, अब 20वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 20वें क्वेश्चन पे कंप्यूटर की क्षमता क्या है? कंप्यूटर की क्षमता क्या है आपकी बताइए? कंप्यूटर की क्षमता है ये सीमित होती है, क्योंकि देखिए इस कंप्यूटर में हम लोग जितना भी अपनी ओर से डाटा या प्रोसेसर रैम वैम जितना बढ़ाएंगे उतनी सीमित हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा जितना हम लोग डाल सकते हैं उसमें, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो सीमित है, तो आपका सी नंबर सही है। 21वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार का बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो जो भी हम लोग मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो कृत्रिम कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम। अब आ जाते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो तुलना में क्या होती है भाई बताइए? तुलना में क्या होती है? समान होती है, समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो अब नंबर ए नंबर सही है, क्योंकि समान होती है, जो सोचने की क्षमता सीमित होती है वो समान होती है। ठीक, और सारे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक, मानव मौन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? किसकी गति अधिक होती है? जो मानव और कंप्यूटर में किसकी अधिक अधिक तेज होती है? तो मानव मन, क्योंकि मानव मन की सोचने की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, तो कंप्यूटर के आगे फेल हो जाएगा, कंप्यूटर फेल हो जाएगा मानव मन के आगे। मानव मन कुछ भी सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर कुछ भी नहीं सोच सकता है, उसमें सीमित होती है। अब आ जाते हैं 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? देखिए इनपुट और आउटपुट पर आपको एक क्वेश्चन इसमें का सेम था। ठीक, निरूपित था उसमें, और यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा। देखिए सीपीयू क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक, सीपीयू के द्वारा याद रखिएगा सीपीयू क्वेश्चन, आपको हमको लगता है आपको 10-12 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे सीपीयू के बारे में। ठीक, उसके अंदर के पार्ट जितने भी होते हैं मिल जाएंगे, हम आपको पूरी सीपीयू की जरूर कराएंगे पूरे क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अगले लास्ट क्वेश्चन है आपका है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा कहाँ जानकारी जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में डेटा कहाँ जानकारी जाता है, तो आपको बताना है, आप कमेंट करके बताइए कहाँ जाता है। ठीक, ठीक है, तो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत